Good morning, students. Today I am starting exercise 1D of rational number. This is the exercise 1D of rational number. First question. Ajay cut a 19 hole 3/5 meter long rope into two pieces. अजय ने एक कितने मीटर लंबे रस्सी को दो पीसेस में काटा ऑफ लेंथ 3 होल 1/4 मीटर एंड 8 होल 1/2 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप. इतनी लंबी रस्सी को दो इसमें से दो टुकड़े काटे उसने, एक कितने मीटर का और एक कितने मीटर का. तो उसने पूछा कि बाकी बचा हुआ रोप कितना लेंथ का होगा. नाउ आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन. टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 19 होल 3/5 मीटर इज इक्वल टू 98/5 मीटर. 98/5 मीटर. द लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, पहला पीस कितने का 3 होल 1/4 मीटर इज इक्वल टू 13/4 मीटर. लेंथ ऑफ सेकंड पीस 8 होल 1/2 मीटर इज इक्वल टू 17/2 मीटर. तो ये पहला पीस है, ये दूसरा पीस है. इन दोनों का सम कितना हुआ? टोटल लेंथ ऑफ बोथ पीस है इज इक्वल टू 13/4 प्लस 17/2 इज इक्वल टू आ गया. इसको ऐड किया एलसीएम लेकर तो 47/4 मीटर. यानी कि इतना पीस कट चुका है, 47/4 मीटर कट चुका है. तो लेंथ ऑफ, नाउ लेंथ ऑफ रिमेनिंग रो. अब कितना बचा? टोटल कितना है 98/5 माइनस 47/4. तो इसमें से इसको माइनस किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारा आया 157/20. इट मीन्स 7 होल 17/20 मीटर लेफ्ट बचा. तो इसका मतलब हमारा जो रोप है उसकी जो लेंथ है वो 17 होल 17/20 मीटर बैलेंस बची. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. ए बैग कंटेन इतने किलोग्राम ऑफ एप्पल, इतने किलोग्राम ऑफ ऑरेंज, इतने किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स. एक बैग में इतने इतने एप्पल्स हैं, इतने किलोग्राम, इतना ऑरेंज है और इतना ग्रेप्स है. एंड सम मैंगोज, और कुछ आम है. इफ़ द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट, अगर टोटल वेट कितना है 25 होल 1/10 kg. फाइंड द वेट ऑफ द मैंगो. इतना एप्पल है, इतना ऑरेंज है और इतना ग्रेप्स. तो पहले इन तीनों को ऐड कर लेंगे, जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे. तो वही लिखा है टोटल एप्पल कितना है. टोटल एप्पल इज इक्वल टू 3 होल 1/5 kg इज इक्वल टू 16/5 kg. टोटल ऑरेंज कितना है 6 होल 1/7 इज इक्वल टू 6 होल 1/2 इज इक्वल टू 13/2 kg. ग्रेप्स कितना है? टोटल ग्रेप्स कितना है आपका 7 होल 3/10 kg इज इक्वल टू 73/10 kg. इतना आपका ग्रेप्स है, इतना ऑरेंज है और इतना एप्पल है. तो तीनों को सम किया. टोटल एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स इतने प्लस इतने प्लस इतने, इनको ऐड करने पर आया 17 kg. यानी कि हमारा 17 kg का क्या है आपका एप्पल है, ऑरेंज और ग्रेप्स और बाकी है आम. बट टोटल फ्रूट ऑफ कितना है 25 होल 1/10 kg यानी कि 251/10 kg. ये आपका टोटल फ्रूट है. तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मैंगो का वेट. तो सो वेट ऑफ मैंगो इज इक्वल टू 251/10 माइनस 17/1 और उसके बाद सॉल्व किया तो आंसर आया 81/10. तो आपका आया 81/10 kg. इतना वेट किसका आया? आम का. और इसको 81 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 8 होल 1/10 kg. इतना आपका आम बचा. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 होल 1/5 मीटर क्लॉथ एट द रेट ऑफ 30 होल 1/2 पर मीटर. इतने मीटर कपड़े का दाम निकालना है और 1 मीटर कपड़ा इतने का है. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 30 होल 1/2 इक्वल टू 61/2 रुपीज़. और कॉस्ट ऑफ 6 होल 1/5 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 6 होल 1/5 इंटू 61/2. पहले इसको सिंप्लीफाई किया तो 31/5 इंटू 61/2 आंसर आया 1891/10 और उसको डिवाइड किया तो 189 होल 1/10 रुपीज़. इतने रुपए का आपका क्या आएगा? इतना कपड़ा आएगा. कितना? 6 होल 1/5 मीटर. क्वेश्चन नंबर 7. द स्पीड ऑफ ए कार इज इक्वल टू 60 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन इतने आवर. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. तो इसको इंटू कर देंगे. तो स्पीड ऑफ ए कार इज इक्वल टू 60 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर. इसका सिंप्लीफाई किया 121/2 किलोमीटर पर आवर. और टाइम कितना है आपका
4 होल 1/5 आवर यानी कि 21/5 आवर। अब आपको निकालना डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दिस इंटू दिस, सिंप्लीफाई किया तो 2541/10 इज इक्वल टू 250 होल 1/10 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज इतने मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो इसको 4 होल 1/5 को 4 होल 1/5 से इंटू कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जिसकी लेंथ इतनी है और ब्रेड्थ इतनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 47 होल 2/5 मीटर इज इक्वल टू 237/5 मीटर। एंड लेंथ ऑफ मतलब कि और ब्रेड्थ की लेंथ कितनी है, 36 होल 1/4 मीटर। ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेड्थ है। तो इसको सिंप्लीफाई किया 145/4। अब एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो दिस इज आवर लेंथ एंड दिस इज आवर ब्रेड्थ। कट पिट करके इसका आंसर आया 6873/4। ये आपका आ गया एरिया 6873/4 और इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 1718 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। A train covered 901 whole 1/5 किलोमीटर at a speed of इतने किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन इन कवरिंग द डिस्टेंस। एक ट्रेन की जो इतना इसको किलोमीटर चलना है 901 होल 4/5 किलोमीटर, इतना उसको चलना है और ट्रेन की स्पीड कितनी है, इतनी है। तो फाइंड द टाइम, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस इज इक्वल टू 900 होल 1/4/5 किलोमीटर इज इक्वल टू 4509/5 किलोमीटर। और आपका स्पीड हो गया 125 होल 1/4 किलोमीटर पर आवर। इसको सिंप्लीफाई किया तो 501/4 किलोमीटर पर आवर। नॉट टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, ये डिवाइड बाई स्पीड, मतलब कि इसको इससे डिवाइड करना है 400, इसको इससे डिवाइड करना है। तो इसको इससे डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया 4509/5, डिवाइड का साइन इंटू में चेंज और ये हो गया पलट गया 4/501। ये रिवर्स हो गया 4/501। आफ्टर कट पिट आंसर कम 36/5 इज इक्वल टू 7 होल 1/5 आवर। इतने टाइम लगेगा, 7 होल 1/5 आवर का टाइम लगेगा उसको कवर करने में। ए वायर ऑफ लेंथ इतने मीटर इज कट इंटू 34 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। एक तार इतना लंबा है उसको 34 पीसेज में काटा गया, तो एक पीस के लेंथ निकालनी है, तो इतने डिवाइड बाई इतने। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना है, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 142 होल 1/2 मीटर एंड नंबर ऑफ पीसेज कितने हैं 34। तो लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, 42 होल 1/2 डिवाइड बाई 34। सिंप्लीफाई करके इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 5/4 इज इक्वल टू 1 होल 1/4 मीटर। तो एक पीस की लेंथ आ गई 1 होल 1/4 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ वन पीस, 1 होल 1/4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, if 2/3 of a rational number exceed its 3/5 by 1 whole 3/4, find the rational number। क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2/3 ऑफ ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर का 2/3 वो ज़्यादा है इससे, इट्स 3/5 उस रेशनल नंबर के 3/5 से कितना ज़्यादा है 1 होल 3/4, फाइंड द रेशनल नंबर। तो लेट द रेशनल नंबर भी एक्स, हमने एक्स मान लिया रेशनल नंबर है। तो 2/3 ऑफ रेशनल नंबर इज इक्वल टू 2/3x, 3/5 ऑफ द रेशनल नंबर इज इक्वल टू 3/5x। ये चीज़ इससे कितना ज़्यादा है 1 होल 3/4। तो इधर लिखा 2/3x, इधर लिखा 3/5x, और ये चीज़ जो है कितना ज़्यादा है 1 होल 3/4। तो बैलेंस करने के लिए हमने इधर 1 होल 3/4 ऐड कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया 2/3x इज इक्वल टू 3/5x प्लस इसको सिंप्लीफाई करके आया 7/4। तो ये x वाला इधर आ गया 2/3x माइनस 3/5x इज इक्वल टू 7/4। एलसीएम आया 15, 3 5 या 15, तो यहाँ आया 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 7/4। 10x में से 9x किया तो x/15 इज इक्वल टू 7/4। x की वैल्यू आ गई 105/4। तो लेंथ ऑफ जो ये आपका जो रेशनल नंबर है वो आया 105/4। दैट इज योर आंसर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन,
फ्रॉम ए 62 होल 1/2 मीटर लॉन्ग रोप, एक रस्सी हमारे पास इतना, मतलब एक रस्सा है उसके, वो हमारे पास इतना मीटर लॉन्ग है, उसमें से दो पीस, ए पीस ऑफ लेंथ 15 होल 1/5 मीटर इज कट, उसमें से एक टुकड़ा इतना मीटर कट किया गया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बैलेंस पार्ट आ जाएगा। और उसके बाद द रेस्ट ऑफ द रोप इज डिवाइडेड, जो बाकी रस्सी बची है उसको हमने 11 पीस में बांटा, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल पीस। तो टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना है 68 होल, ये 62 होल 1/2 मीटर, यानी कि 125/2 मीटर। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस क्या है 15 होल 1/5 मीटर, इसको सिंप्लीफाई करके ये आया, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, बैलेंस रोप और रेस्ट रोप कितना बचा इज इक्वल टू इतने माइनस इतने, और सिंप्लीफाई करके कितना आया 473/10 मीटर, इतनी रस्सी बची। अब इस रस्सी को हमको 11 पीस में डिवाइड करना है, तो रेस्ट रोप इज डिवाइडेड इनटू 11 पीस, तो लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 473/10 डिवाइड बाई 11, तो 473/10 को 11 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 43/10 इज इक्वल टू 4 होल 3/10 मीटर। एक पीस, एक टुकड़े की जो लेंथ है वो 4 होल 3/10 मीटर हो गई। इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड some question of this exercise only. So you do all these questions which I am telling in the video and share your problem. Thank you very much.